Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take a lecture of design of structure with subject code 3150612, which offered in 5th semester Gujarat Technological University. Today topic cover in this lecture step for design of WRC beam and problems. So first of all, first step for WRC beam. Step for WRC beam. WRC beam में step 1, step 2, step 3 और step 4. Step 1 find MU limit. Step 2 find FSC. Step 3 to find ASC. Step 4 to find AST. So first of all, step number 1, find MU limit. तो गिवन डेटा कितना दिया है और कितना नहीं दिया उसके हिसाब से हमें स्टेप को कैलकुलेशन में लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव लोड और डेड लोड का कैलकुलेशन करके उसका टोटल करेंगे तो टोटल यूडीएल डेड लोड प्लस लाइव लोड, ठीक है। और डायरेक्ट लोड दे दिया है यूडीएल, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो मोमेंट WL²/8 और कैंटिलीवर है तो MU इज इक्वल टू WL²/2, ठीक है। MU लिमिट इज इक्वल टू 0.36 XU max by D ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 XU max by D B into D square into FCK IS 456 2000 पेज नंबर 96 पे फॉर्मूला आपको दिया है। तो कौन सा डेटा दिया है उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन में हमें लेना है। मोस्ट ऑफ MU लिमिट का ही फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। MU लिमिट का फॉर्मूला IS 456 2000 पेज नंबर 96 पे दे रखा है, ठीक है। MU लिमिट फाइंड आउट हो जाने के बाद MU ग्रेटर देन MU लिमिट, जो गिवन डेटा में MU दे रखा है ग्रेटर देन MU लिमिट, तो डिजाइन ऑफ WRC बीम, और MU लेस देन MU लिमिट तो डिजाइन ऑफ सिंगली RC बीम, ठीक है। अब MU2 इज इक्वल टू MU माइनस MU लिमिट, MU गिवन डेटा में दे रखा है, MU लिमिट हमने फाइंड आउट किया तो MU2 हमें मिल जाएगा, और MU2 जो हमें मिल जाएगा MU2 इज इक्वल टू FSC ASC D माइनस D डैश है। फॉर्मूला आपको IS 456 पेज नंबर 96 क्लोज नंबर G112 में दिया है, ठीक है। तो हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर 2 फाइंड FSC, सेम एज स्टेप 1 एनालिसिस ऑफ WRC बीम। स्टेप 1 में जो WRC बीम में हम करते थे स्ट्रेन का फॉर्मूला था 0.0035 XU max माइनस D डैश डिवाइड बाय XU max। IS 456 पेज नंबर 96 पे फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। तो स्ट्रेन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद IS 456 पेज नंबर 70 ग्राफ नंबर 23A पे FSC की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेन के हिसाब से जो हमने एनालिसिस में किया है, अभी एग्जांपल में भी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड फाइंड AST एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट। उसका फॉर्मूला IS 456 पेज 2000 पेज नंबर 96 क्लोज नंबर G112 पे दिया है। MU2 इज इक्वल टू FSC ASC D माइनस D डैश, ठीक है। तो यहाँ से हम ASC फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि FSC की वैल्यू है हमारे पास, D है, D डैश है और MU2 की भी वैल्यू है, तो ASC हमें मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट, ठीक है। अब फाइंड आउट करेंगे AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन फाइंड आउट करने के लिए PT is equal to PT is equal to 50 FCK upon Fy ब्रैकेट में 1 minus under root 1 minus 4.2 MU लिमिट
डिवाइड बाय बी इंटू डी स्क्वायर एफ सी के। तो हम पीटी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद एएसटी फाइंड आउट करेंगे। एएसटी फाइंड आउट करने के लिए आपको आईएस 456 2000 पेज नंबर 89 पे फॉर्मूला दिया है। एएसटी इज इक्वल टू पीटी बीडी अपॉन 100। पीटी की वैल्यू हमें यहाँ से निकाली और यहाँ पे एमयू लिमिट की फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है, जो हम एमयू लिमिट फाइंड आउट स्टेप नंबर 1 में दिया है। ठीक है, उसके बाद AST2 फाइंड आउट करेंगे। AST2 इज इक्वल टू IS इज इक्वल टू ASC इंटू FSC डिवाइड बाई 0.8785। IS 4/6 2000 पेज नंबर 96 क्लोज नंबर J11 पे ये फॉर्मूला आपको दिया है। उसके बाद एरिया कंसीडर डायमीटर ऑफ बार के हिसाब से AST और ASC दोनों का कंसीडर डायमीटर ऑफ बार, उसका एरिया निकालेंगे। कंसीडर फाइंड द कंसीडर डाय ऑफ बार एरिया, उसका एरिया निकालेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ बार कैलकुलेशन करेंगे। नंबर ऑफ बार कैलकुलेशन करने के बाद प्रोवाइड नंबर ऑफ एरिया ऑफ द बार। ठीक है, ये हो गया डिजाइन स्टेप फॉर WRC बीम। अब हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ WRC बीम प्रॉब्लम। ठीक है, सो स्टार्ट वन एग्जांपल। फाइंड एरिया ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। अभी तक हमने एनालिसिस में जो कैलकुलेशन किया है, एनालिसिस में मतलब बीम का क्रॉस सेक्शन दिया था, उसके बाद नंबर ऑफ बार टेंशन में 2 नंबर 4 नंबर डायमीटर ऑफ बार, ठीक है, वो सब दे रखा था और मोमेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते थे। वो सब एग्जांपल थे एनालिसिस के। अभी जो हम कर रहे हो डिजाइन के एग्जांपल कर रहे हैं। डिजाइन के एग्जांपल में आपको क्रॉस सेक्शन दिया है और मोमेंट दिया है, मतलब एनालिसिस के रिवर्स प्रोसेस करेंगे। ठीक है, क्रॉस सेक्शन दिया है और मोमेंट दिया है, उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ बार और डाया ऑफ बार कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो वो डिजाइन का पोर्शन हुआ। तो अभी हम यहाँ हमको फाइंड एरिया ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर रेक्टेंगुलर बीम 300 mm by 550 mm इफेक्टिव बोला है। ठीक है, तो ये इफेक्टिव बी और ये डी। टेक इफेक्टिव कवर फॉर द टेंसाइल एंड कंप्रेशन स्टील आर 50 mm एंड 40 mm। टेंसाइल में 50 mm कवर है और कंप्रेशन में 40 mm कवर है। ठीक है, M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe415 रेनफोर्समेंट एंड मोमेंट भी दिया था, लेकिन यहाँ में मोमेंट कितना है 400 किलो न्यूटन दे रखा है, लेकिन ये जेरोक्स में ना है, यहाँ पे है कंप्रेसिव मोमेंट। मोमेंट दे रखा है 400 किलो न्यूटन इंटू मीटर, फैक्टर मोमेंट दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा characteristic strength in concrete 20 Newton per mm square, characteristic strength in steel 415 Newton per mm square, width of beam 300, effective depth of beam 550, overall depth of beam 600, effective cover of bottom tension 50, effective cover of compression D dash 40, or moment mu 400 kilonewton into meter is equal to 400 into 10 raised to 6 Newton into mm. So step number 1, फाइंड एमयू लिमिट। एमयू लिमिट फाइंड करने के लिए आपको IS 456 2000 पेज नंबर 96 पे एमयू लिमिट का फॉर्मूला दिया है। एमयू लिमिट इज इक्वल टू 0.36 एक्स मैक्स बाय डी, ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 एक्स मैक्स बाय डी बी इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ सी के। और एक्स क्यू मैक्स बाई डी की वैल्यू आपको IS 456 पेज नंबर 70 पे मिल जाएगी ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से। ठीक है, तो 48 है, हमारा ग्रेड ऑफ स्टील है 415। तो 0.36 इंटू 0.48 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48 300, विड्थ ऑफ बीम 550, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम और एफ सी के 20 इज इक्वल टू mu limit is equal to 250.47
into 10⁶ न्यूटन into मीटर, न्यूटन into mm सॉरी। mu हमारा दे रखा है 400, तो mu ग्रेटर देन mu लिमिट, mu की वैल्यू ज्यादा है तो mu ग्रेटर देन mu लिमिट, तो डिजाइन ऑफ द बीम इज WRC बीम। mu लेस देन mu लिमिट, तो डिजाइन द बीम इज सिंगली RC बीम, ठीक है। mu लिमिट छोटा है और mu बड़ा है तो डिजाइन ऑफ WRC बीम, और mu लिमिट बड़ा है और mu छोटा है तो डिजाइन ऑफ सिंगली RC बीम, ठीक है। अब mu2 हम फाइंड आउट करेंगे। mu2 इज इक्वल टू mu माइनस mu लिमिट, mu 400 इंटू 10⁶ माइनस 250.47 इंटू 10⁶। mu2 इज इक्वल टू 149.53 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm। स्टेप नंबर 2, फाइंड एफएससी। एफएससी फाइंड करने के लिए आपको IS 456 2000 पेज नंबर 96 पे फॉर्मूला दिया है स्ट्रेन का 0.0035 xq max माइनस d डैश डिवाइड बाय xq max। xq max आपको फाइंड करने के लिए IS 456 पेज नंबर 70 पे ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से आपको xq max बाय d की वैल्यू मिल जाएगी, उसके हिसाब से आपको वैल्यू कैलकुलेशन करना है। xq max बाय d इज इक्वल टू 0.48 और xq max इज इक्वल टू 0.48 इंटू d, तो वैल्यू हो गई 264 इज इक्वल टू 0.0035 264 xq max की वैल्यू माइनस d डैश 40 टॉप कवर इन कंप्रेशन, उसे d डैश से डिनोट करते हैं 264 माइनस 40 डिवाइड बाय 264, तो स्ट्रेन की वैल्यू आ गई 0.00296। अब आपको IS 456 2000 पेज नंबर 70 पे फिगर दे रखा है 23A, उसके हिसाब से स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। जनरली 0.85 से लेकर 0.95 एफएससी की वैल्यू आपको 0.85 एफ5 से लेकर 0.975 तक लेना है, ठीक है। 0.97 एफ5 तक लेना है, ठीक है। एफएससी इज इक्वल टू 0.95 एफ5 0.95 इंटू 415, तो एफएससी इज इक्वल टू 394.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्टेप नंबर 3, फाइंड ASC। mu ASC फाइंड करने के लिए आपको IS 456 2000 पेज नंबर 96 पे फॉर्मूला दिया है mu2 is equal to FSC ASC d minus d dash IS 456 पेज नंबर 96 पे आपका ये फॉर्मूला मिल जाएगा। mu2 स्टेप नंबर 1 में फाइंड आउट किया 149.53 इंटू 10⁶। FSC स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट किया 394.25। ASC अभी हमें कैलकुलेशन करना है, ASC का जो है कैलकुलेशन करना है, और D है इफेक्टिव डेप्थ 550 माइनस इफेक्टिव कवर 40, तो 149.53 इंटू 10⁶ इंटू 201.06 इंटू 10⁻³ ASC is equal to 149.53 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 201.06 इंटू 10⁻³, तो ASC is equal to 743.68 mm स्क्वायर। स्टेप नंबर 4, PT फाइंड करने के लिए AST फाइंड AST1, तो PT is equal to 50 FC के अपन F ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/6 mu डिवाइड बाय FC के B इंटू D स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कोड में दिया नहीं दे रखा, ठीक है। तो 50 FC की वैल्यू 20 F5 415 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 4/6 50.47 इंटू 10⁶। mu लिमिट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, डिवाइड बाय 20 इंटू 300 डिवाइड इंटू 550 स्क्वायर, तो PT इज इक्वल टू 0.953%। तो PT की वैल्यू मिल गई, तो AST का फॉर्मूला आपको IS
6 पेज नंबर 89 पे पीटी का फॉर्मूला है पीटी मीडिया पर 100, उसमें से आपको सॉरी AST इज इक्वल टू पीटी इज इक्वल टू 100 AST डिवाइड बाय पीटी, तो उसमें से आपको कैलकुलेशन करके लेना है AST इज इक्वल टू पीटी मीडिया पर 100, पीटी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेशन की 0.953 इंटू डी बी 300 डी 550 डिवाइड बाय 100, तो AST 1572.45 mm square. To find AST2 फाइंड करने के लिए आपको IS 456 पेज नंबर 96 क्लोज नंबर 1G112 तो फॉर्मूला दे रखा है AST2 is equal to AST into FSC divided by 0.87 FY. ASC की वैल्यू अभी हमें नेक्स्ट में पिछले स्टेप में निकाली 743.68, FSC स्टेप नंबर सेकंड में जो वैल्यू हमें फाइंड आउट किया 394.25 डिवाइड बाय 487, FY की वैल्यू 415, तो AST2 is equal to 812 mm square, तो AST is equal to AST1 plus AST2, तो AST is equal to 1572.45 plus AST2 की वैल्यू है 812, तो टोटल AST हो गया 2384.51 mm स्क्वायर, ठीक है। टोटल एरिया हो गया एरिया ऑफ स्टील 2384.51, AST मिल गया तो नंबर ऑफ बार फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ बार फाइंड करने के लिए AST और ASC दोनों को करना है क्योंकि हम डब्ल्यू की डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, WRC बीम की डिजाइन कर रहे हैं। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम AST की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कंसीडर डायमीटर ऑफ बार 25 mm, AST जो कंसीडर बार किया है उसका एरिया निकालेंगे, AST इज इक्वल टू 5/4 into d square 5/4 into 25 square, AST is equal to 490.87 mm square। अब नंबर ऑफ बार निकालेंगे, नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू कैपिटल AST डिवाइड बाय स्मॉल AST, AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाय कंसीडर AST, तो AST रिक्वायर्ड 2384.51 डिवाइड बाय 490.87, तो नंबर ऑफ बार 4.85 से नंबर ऑफ बार 5, नंबर ऑफ बार 5, तो नंबर ऑफ बार 5 लेके कैलकुलेशन करेंगे AST का, तो उसे बोलेंगे प्रोवाइड AST, AST इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार इनटू स्मॉल AST 5 into 490.87, तो प्रोवाइडेड AST 2454 mm स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको लिखना है 5 नंबर 25 mm डायमीटर विथ AST 2454 mm स्क्वायर, ठीक है। अब करेंगे कैलकुलेशन ASC का, एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट, जो टॉप में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। कंसीडर 20 mm बार, जो कंसीडर बार किया है उसका एरिया निकालेंगे स्मॉल AST 5/4 into 20 स्क्वायर इज इक्वल टू, जो आंसर है 340.50 mm स्क्वायर। अब नंबर ऑफ बार निकालने के लिए कैपिटल ASC डिवाइड बाय स्मॉल AST, तो कैपिटल ASC है 743.868 डिवाइड बाय 314.50, तो 2.36 से 3 नंबर, जो 3 नंबर है उसके हिसाब से कितना ASC मिलेगा, नंबर ऑफ बार इनटू स्मॉल AST, नंबर ऑफ बार 3 इनटू स्मॉल AST 314.15, तो ASC इज इक्वल टू 942.45 mm स्क्वायर, प्रोवाइड 3 नंबर 20 mm बार विथ ASC 942.45। उसके बाद आपको यहाँ पे जो फिगर है वो फिगर ड्रॉ करना है, लास्ट में कैलकुलेशन सब कर दिया तो फिगर ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ किया है तो आपका कैलकुलेशन पूरा कोई देखेगा नहीं, सिर्फ फिगर देखेंगे कि आपको जो आंसर है वो सब इसमें ही लिखना है। टॉप में कितना बार आया 3 नंबर 20 mm, यहाँ पे टॉप रेनफोर्समेंट कंप्रेशन जोन, मैं रफली आपको ड्रॉ करता हूँ 3 नंबर 20 mm 5 और बॉटम में 5 नंबर 25 2 3 4 5 नंबर
ये हो गए एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ये हो गए एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। यहाँ पे कवर जो दे रखा है वो 40 और यहाँ पे जो कवर दे रखा है वो 50। बॉटम का जो कवर है उसे हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, टॉप का जो कवर है उसे डी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और टॉप से बॉटम का जो कवर है यहाँ तक जो वैल्यू है उसे हम इफेक्टिव डेप्थ डी कहेंगे 550 और ओवरऑल डेप्थ जो है वो 600 और विड्थ है वो है 300। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर एएसटी और एएसटी डिजाइन ऑफ डब्ल्यूआरसी बीम। ठीक है, डब्ल्यूआरसी बीम में आपको पता होना चाहिए कि रेनफोर्समेंट टॉप में और बॉटम में दोनों दोनों साइड आता है। ठीक है, टॉप में कंप्रेशन जोन है तो एएससी और बॉटम में टेंशन जोन है तो एएसटी। ठीक है, अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, डिजाइन फॉर टेंसाइल एंड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट फॉर ए आरसीसी बीम 250 mm wide and 500 mm deep with concrete grade M20 and steel grade 415, effective cover 50 mm on both sides to resist factor movement। factor movement दे रखा है 300 kilonewton into meter। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट मतलब कि डब्ल्यू का भी एग्जांपल है, डब्ल्यू की डिजाइन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा एफसी के 20 mm न्यूटन पर mm स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और एफवाई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, विड्थ ऑफ बीम 250 डेप्थ ऑफ बीम, effective depth of beam 450 to overall depth 500, top cover D dash 50, bottom cover E 50, moment 300, mu is equal to 300, 300 into 10 raised to 6 Newton into mm. So first of all step number 1, calculation mu limit, फाइंड एमयू लिमिट। एमयू लिमिट फाइंड करने के लिए आपको IS 456 पेज नंबर 96 पे फॉर्मूला दिया है। एमयू लिमिट इज इक्वल टू 0.36 एक्सयू मैक्स बाय डी ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स बाय डी एफसी के बी इनटू डी स्क्वायर। एक्सयू मैक्स बाय डी की वैल्यू आपको IS 456 पेज नंबर 70 पे ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा ग्रेड ऑफ स्टील 415 है तो एक्स मैक्स बाय डी की वैल्यू 0.48 IS 456 पेज नंबर 70 पे दे रखा है, आपको देख लेना है। ठीक है, एमयू लिमिट इज इक्वल टू 0.36 into 0.48 into ब्रैकेट में 1 minus 0.42 into 0.48 into 20 into 250 into 450 square। एमयू लिमिट इज इक्वल टू 139.68 into 10 raised to 6 Newton into mm। एमयू ग्रेटर देन एमयू लिमिट, design the beam as WRC beam। mu less than mu limit तो design the beam as single RC beam। ठीक है, अब mu2 फाइंड आउट करेंगे। mu2 फाइंड आउट करने के लिए mu माइनस mu लिमिट, mu की वैल्यू है 300 into 10 raised to 6 माइनस 139.68 into 10 raised to 6, mu2 is equal to 160.28 into 10 raised to 6 Newton into mm। Step number second, to find FSC। FSC कैलकुलेशन करने के लिए आपको IS 456 2000 पेज नंबर 96 पे फॉर्मूला दे रखा है स्ट्रेन का 0.035 XU max minus D dash डिवाइड बाय XU max। XU max की वैल्यू आपको IS 456 2000 पेज नंबर 70 पे मिल जाएगी। XU max is equal to 0.48 into D, 0.48 into 450 तो XU max is equal to 260 mm। 0.035 into 260 minus 50 डिवाइड बाय 260 तो स्ट्रेन इज इक्वल टू 0.0267। तो हम ग्राफ IS 456 2000 पेज नंबर 70 फिगर नंबर 23A पे ग्राफ दे रखा है 0.03, तो यहाँ से वैल्यू हम लेंगे तो यही वैल्यू आएगी FSC इज इक्वल टू 0.95 FY। तो 0.95 into FY 415 तो FSC इज इक्वल टू 394.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब स्टेप नंबर थर्ड, फाइंड ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन।
एएससी फाइंड करने के लिए आपको आईएस 456 नंबर 96 पे फॉर्मूला दिया है mu इज इक्वल टू mu लिमिट mu माइनस mu2 इज इक्वल टू mu माइनस mu लिमिट d इज इक्वल टू एएससी इंटू एफएससी ब्रैकेट में d माइनस d डैश mu2 की वैल्यू हमें कैलकुलेशन किया है स्टेप नंबर 1 में 160.28 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू एएससी इंटू एफएससी की वैल्यू है 394.25 ब्रैकेट में डी की वैल्यू है 450 माइनस कवर 50 तो एएससी इज इक्वल टू 160.28 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 157.7 इंटू 10⁵ तो एएससी इज इक्वल टू 1016.36 mm स्क्वायर स्टेप नंबर 4 टू फाइंड एएसटी फाइंड करने के लिए आपको पीटी फाइंड आउट करना है पीटी फाइंड करने के लिए आपको पीटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए पीटी का फॉर्मूला कोड में नहीं दे रखा है ठीक है तो पीटी इज इक्वल टू 50 एफ के अपॉन एफ ब्रैकेट में 1 माइनस √1 माइनस 4.6 एमयू की वैल्यू जो है एमयू लिमिट की लेना है ठीक है एमयू लिमिट हमें कैलकुलेशन किया है वो एमयू की जगह एमयू लिमिट की वैल्यू पुट करना है ठीक है डिवाइड बाय बी इंटू डी स्क्वायर एफ सी के 50 एफसीके की वैल्यू 20 एफवाई की वैल्यू 415 अंडर ब्रैकेट में 1 माइनस √1 माइनस 4.6 एमयू की जगह एमयू लिमिट की वैल्यू लेना है जो हमें कैलकुलेशन किया है 190 139.72 into 10⁶ डिवाइड बाय बी 250 डी 450 स्क्वायर इंटू 20 तो पीटी इज इक्वल टू 0.95%. तो AST इज इक्वल टू IS 456 2000 पेज नंबर 89 पे पीटी का फॉर्मूला दिया है उसके हिसाब से हमें AST फाइंड आउट करना है पीटी का फॉर्मूला से हम AST लेंगे कैसे AST इज इक्वल टू पीटी बीडी अपॉन 100 AST1 इज इक्वल टू 0.95 इंटू 250 इंटू 450 डिवाइड बाय 100 तो AST1 इज इक्वल टू 1072 टोटल AST2 कैलकुलेशन करेंगे अब फाइंड AST2 इज equal to FSC ASC divided by 0.87 FY IS 456 2000 पेज नंबर 96 पे फॉर्मूला दिया है आपको FSC की वैल्यू 394.25 और ASC की वैल्यू है 1016.36 डिवाइड बाय 0.87 इंटू 450 तो AST2 इज इक्वल टू 1109.80 mm स्क्वायर total AST is equal to AST1 plus AST2 total AST 2181.93 mm square अब हम डायमीटर ऑफ बार कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करेंगे स्टील एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन और एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन तो अभी हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन प्रोवाइड एनफोर्समेंट कंसिडर डाई ऑफ बार 25 mm आप 28 mm भी ले सकते हो क्योंकि एरिया हमारा यहाँ पे ज़्यादा है मैंने 25 mm लिया और 25 mm का और 28 mm दोनों का एरिया आप नंबर ऑफ बार ले सकते हो 25 mm का और 28 mm का दोनों का एरिया भी आप ले सकते हो कंसिडर करके नंबर ऑफ बार दोनों का आप ले सकते हो ठीक है अभी मैंने 25 mm का एरिया लिया है ठीक है AST इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर तो जो कंसिडर एरिया किया है 25 mm उसका एरिया हमने निकाला है 490.87 नंबर ऑफ बार निकालने के लिए AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाय स्मॉल AST कंसिडर AST तो 2189.93 डिवाइड बाय 490.87 4.46 से नंबर ऑफ बार 5 तो नंबर ऑफ बार 5 प्रोवाइड किया है और 25 mm डायमीटर है तो प्रोवाइडेड AST हम कैलकुलेशन करेंगे हाई नंबर 25 mm डायमीटर विथ AST 2454 mm स्क्वायर अब ASC की बात कर रहे हैं टेंशन की बात कर रहे हैं रेनफोर्समेंट कंप्रेशन की बात कर रहे हैं नंबर ऑफ बार कंप्रेशन में कितना प्रोवाइड करना है ठीक है तो 20 mm कंसीडर किया डायमीटर जो डायमीटर कंसीडर किया है उसके हिसाब से उसका एरिया हम निकालेंगे स्मॉल AST पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर तो हो गया 314.50 mm स्क्वायर तो नंबर ऑफ बार
AST required divide by consider AST. So 1016.36 divided by 314.15. So number of bar 3.23. Say number of bar 4. Provided AST number of bar into small AST. तो हो गया 1256 mm square. Provide 4 number 20 mm diameter with ASC 1256. अब लास्ट में आपको फिगर ड्रॉ करना है. यहाँ पे रफ ड्रॉ करता हूँ. और यहाँ पे टॉप में 20 नंबर 20 mm डायमीटर 4 नंबर कंप्रेशन जोन 4 नंबर 20 mm डाई. बॉटम में 5 नंबर 25 mm डाई. यहाँ कवर 50 mm. Okay, thank you.